May I come in, sir? Please come in, yes. Have a seat, please. Thank you, sir. तो प्रवीण जी, tell me something about yourself. Thank you for giving me opportunity to introduce myself. My name is Praveen Kumar Prajapati. I belongs to Pratapgarh district in Uttar Pradesh. I have done my high school and intermediate from Board of Uttar Pradesh and graduation from Dr. Ram Manohar Lohia Awadh University, Faizabad, and I have also 2 years diploma from Diet Pratapgarh, and my hobby is singing, and I aspire KBS for the because of its commitment to give quality education. It facilitates a beautiful environment where I can explore myself in beautiful manner, and I am hopeful and confident that to join KBS. Thank you. ओके प्रवीण जी, जैसे आपने बताई अपनी हॉबीज़ में जी जी कि मुझे सिंगिंग पसंद है, जी। तो आप किस तरह की सिंगिंग पसंद करते हैं? मुझे पुराने जो है बॉलीवुड सॉन्ग पसंद आते हैं, गुनगुनाता रहता हूँ जब भी समय पाता हूँ मूड को फ्रेश करने के लिए। जैसे किस दशक के जो है आप गाने पसंद करते हैं? पुराने में जैसे मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार, हाँ, लता मंगेशकर। मेरे फेवरेट सिंगर मुकेश कुमार हैं जी जी। और भी सिंगर हैं पसंद करता हूँ, लेकिन मुझे ज़्यादातर जैसे आप उनके ऐसे कौन से गाने, गाने तो बहुत से गाए हैं, जी जी। ऐसे कौन से गाने जो आपको मतलब सुनने में बहुत अच्छा लगता है, आप अच्छा फील करते हैं? मैं गाने में सबसे पहले जो है म्यूजिक से ज़्यादा शब्दों को ध्यान देता हूँ, जिससे मुझे कुछ सीखने को मिलता है, जिसमें कुछ हिस्टोरिकल चीज़ें बताई गई हों जो मुझे लाइफ में मोटिवेट करती हों, या अन्य चीज़ें जिसमें शब्द की विशेषता हो। दैट मोटिवेट्स मी एंड गिव मी कॉन्फिडेंस। ओके ओके। जैसे आप कोई बता सकते हैं उनका द्वारा लिखा गया कोई गाना? हाँ, जैसे मैं एक गाना काफ़ी ज़्यादा गुनगुनाता रहता हूँ, ये हम हिंदुस्तानी मूवी का 1960 में मूवी आई थी, और इसके गायक जो है मुकेश कुमार हैं, और इसको जो लिरिक्स दिया है उषा खन्ना जी ने। तो हम हिंदुस्तानी सॉन्ग जो है, अगर इजाज़त हो तो उसको। ठीक है, ओके ओके। अगर आप जो है केबीएस में अगर सेलेक्ट हो जाते हैं जी जी, तो आप ऐसा केबीएस में क्या चीज़ें एज ए टीचर के रूप में उसमें क्या रिफॉर्म करना चाहेंगे, क्या सुधार करना चाहेंगे, आपको क्या कमियाँ? जी जी जी। तो कमियाँ तो मेरे पहले लगभग सभी लोगों ने बता चुके हैं, और नई शिक्षा नीति आई है उसमें अच्छे तरीके से बताया गया है कि क्या कमियां हैं, क्या सुधारने की ज़रूरत है। लेकिन फिर भी मैं 2-3 चीज़ें, जैसे अभी भी लड़कों में थोड़ा सा मॉरल डेवलपमेंट की ज़रूरत पड़ती है। मुझे लगता है पाठ्यक्रम को जो है नैतिक पक्ष की ओर थोड़ा झुका होना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि हमारा संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, जब तक उसको मानने वाले लोग अच्छे नहीं होंगे तब तक उस संविधान का कोई मतलब नहीं है। वैसे ही शिक्षा प्रणाली हमारी कितनी भी अच्छी हो, कितना भी हम अच्छा कर लें, जब तक उसको पढ़ाने वाले अच्छे नहीं हैं तो उस प्रणाली का उतना महत्व नहीं निकलता है। तो इस हिसाब से मैं नैतिक पक्ष को बेहतर करने का प्रयास करूँगा। और जो केबीएस इंफ्रास्ट्रक्चर है, कई जगहों पर मैंने देखा पतरे भी अभी भी पतरे हैं, न सीमेंटेड जो है छत नहीं है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने का प्रयास करूँगा। खेल को। ओके प्रवीण जी, जैसे केबीएस में आप इंटरव्यू देने आए हैं, जी जी। तो केबीएस का क्या उद्देश्य रहा, केबीएस की स्थापना क्यों हुई थी, किस उद्देश्य की हुई थी? केबीएस की स्थापना 15 अगस्त 1963 को की गई थी, और इसका मेन उद्देश्य था जो सैनिक और अर्धसैनिक बल के कर्मचारी होते हैं उनकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग बीच बीच में होती रहती है, जिसके कारण उनके बच्चों का पाठ्यक्रम बाधित होता है। कहीं कक्षा 3 की क्लास में कोई चैप्टर पढ़ाया जा रहा है तो कहीं और। इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए KBS हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड एंड इट गिव्स ए इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल सिलेबस एवरीवेयर एट ए स्पेसिफिक टाइम। और जो एम्प्लॉयड होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को भी अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, ये दिक्कत नहीं होती है। और इसका काम होता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, क्योंकि KBS में विभिन्न बैकग्राउंड से सामाजिक आर्थिक विभिन्न संस्कृतियों को लेकर के आते हैं, विविध भाषा को लेकर के बच्चे आते हैं।
तो इससे एक समावेशी विकास संभव हो सके। सपोज डेट मान लीजिए आप कहीं किसी घूमने गए हैं कहीं पर्यटन पर जो है, यस, ठीक है, तो आप वहाँ आएंगे जब वहाँ से घूम के, जी, अगर जी। बच्चों को आपको एक्सप्लेन करना है वहाँ के बारे में, आपको जैसे बताना है बच्चों को, जी जी। तो आप क्या क्या चीज़ें वहाँ बताएंगे बच्चों को जो है? जैसे मैं कहीं घूमने गया हूँ तो वहाँ से मैं जो सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, जैसे ईवीएस हो गया, सबसे पहले मैं ईवीएस को कनेक्ट कर सकता हूँ, इन्वायरमेंटल स्टडी को, वहाँ की ज्योग्राफी के विषय में बता सकता हूँ। मैंने कोई म्यूज़ियम देखा है, उस म्यूज़ियम में क्या क्या चीज़ें थी, उसका इतिहास से क्या संबंध रहा है, उसको कनेक्ट कर सकता हूँ। तो और बीच में मैंने ट्रैवलिंग की, ट्रेन पकड़ी, बस पकड़े, कितना समय लगा, इससे मैं गणित को भी सिखा सकता हूँ। स्पीड, चाल, ये सब चीज़ें जो है मैं कनेक्ट करके उनको मतलब अपने ट्रैवलिंग के विषय में बताने के साथ साथ उनको सिखा भी सकता हूँ। ओके सर, प्लीज टेल। प्रवीण जी, आपने भी बताया कि सिंगिंग आपकी एक हॉबी है। यस सर। आपको क्या लगता है कि क्या गाने किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को परिलक्षित करते हैं? यस सर, बिल्कुल, मैं इस बात का समर्थन करता हूँ। और आप थोड़ा ये बताने का प्रयास करिए कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में लोकगीत और जिस प्रकार से भोजपुरी संगीत को आजकल देखा जा रहा है, Yes. जैसी परिस्थितियाँ आजकल बनी हैं, उनमें और लोकगीत में कैसी तुलना रही है? वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उसका क्या उसका एस्पेक्ट है, क्या Yes, sir. प्रॉब्लम्स हैं उनमें, Yes, कैसे आप डिफाइन करें? जो वर्तमान समय में भोजपुरी गीत आ रहे हैं वो ज़्यादातर जो है वेस्टर्न कल्चर को जो है अडॉप्ट कर रहे हैं। उसमें जिस हिसाब से दिखाया जा रहा है उसमें वेस्टर्न कल्चर, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को ही ज़्यादा से ज़्यादा जो है मनी अर्न करने के लिए दिखाया जाता है। लेकिन जो हमारा मैं ये चाहता हूँ कि लोकगीत को भी, जो पुराने गीत हैं, जो हमारे जो है संस्कृत की पहचान करवाते हैं, सभ्यता को बताते हैं, पुराने समय में हमारे पूर्वज कैसे रहे हैं, वहाँ की क्या क्या खूबियाँ रहीं कहानियों के माध्यम से, उसको भी प्रमोट करना चाहिए। वो चीज़ें कहीं न कहीं आज थोड़ा सा जो मॉडर्न सोसाइटी है उसको एक्सेप्ट कम कर रही है। आपने बात की नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 की। जी। क्या आपको लगता है कि नई एजुकेशन पॉलिसी पूर्ण रूप से परफेक्ट है? नहीं सर, कोई भी चीज़, अगर कुछ कमियां हैं तो आप अपनी ओर से उन कमियों को बताते हुए क्या सुधार किया जा सकता है उन्हें बताएं। कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती है। जब भी हम कोई भी प्लान या पॉलिसी जो है इम्प्लीमेंट करते हैं तो हम देखते हैं कि इसका इफ़ेक्ट क्या क्या पड़ रहा है, क्योंकि कोई चीज़ जब तक ग्राउंड लेवल पर हम इम्प्लीमेंट नहीं करते उसकी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ मुझे पता नहीं लगती है। ये तीसरी नई शिक्षा नीति है, पहली आई थी तो कमी थी, दूसरी आई, फिर तीसरी आई, तो इसमें भी कहीं न कहीं कुछ है। जैसे इसमें वोकेशनल एजुकेशन की बात की गई, क्लास 6 के बाद से जो आज बेरोज़गारी की समस्या है, लड़का जो है बीएससी एमएससी करने के बाद सोचता है कि मेरे पास कोई रोज़गार नहीं है, इसीलिए नई शिक्षा नीति में जो है वोकेशनल एजुकेशन की बात की गई है। लेकिन उसमें ये दिक्कत आ रही है कि हम कैसे करेंगे उस चीज़ को। बात तो करते हैं लेकिन यही थोड़ा सा मेरे पक्ष में उसको और थोड़ा सा जस्टिफाई, क्लैरिफाई करना चाहिए था गवर्नमेंट को, और मॉरल एजुकेशन को थोड़ा सा और प्रमोट करना चाहिए ताकि हम सोसाइटी में क्राइम्स को थोड़ा कम कर सकें, हमारी सोसाइटी वेल सिविलाइज्ड हो, तभी हम अच्छे राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। ओके, आप एक अध्यापक बनने जा रहे हैं। जी सर। आप ये बताइए, ऐसी परिस्थिति कई बार एक अध्यापक के सामने आ जाती है कि आप कक्षा में पढ़ा रहे हैं, जी, कई बार ऐसे छात्रों का सामना होता है जो बहुत उद्दंड किस्म के होते हैं। जी, उस उद्दंडता के पीछे दरअसल उनकी कई बार उनकी मानसिक स्थिति, तत्कालीन मानसिक स्थिति भी हो सकती है कि ऐसे बैकग्राउंड से वो रहे हों जहाँ पर ऐसी परिस्थितियाँ उनके लिए सामान्य हों। ऐसे बच्चों से आप कैसा व्यवहार करेंगे? आपका क्या व्यवहार अपेक्षित है? ऐसे बच्चों के साथ पहले मैं काउंसलिंग करूँगा, क्योंकि कोई भी बच्चा कोई रिएक्शन कर रहा है, कोई भी एक्टिविटी कर रहा है, उसको हो सकता हो कोई मानसिक विकृति से न पीड़ित हो। मैं घर वालों से भी बात करूँगा और उससे जो है फ्लेक्सिबल रहूँगा। हो सकता हो पढ़ने में ना अच्छा हो, कुछ और चीज़ें अच्छी करता हो, खेल में अच्छा हो, और भी जो है मल्टी डायमेंशनल स्टेट हो सकती हैं डेवलपमेंट की, तो उस पक्ष को मैं निखारने का प्रयास करूँगा। दैट्स ऑल। पूछिए सर, कुछ प्रश्न पूछना? जी प्रवीण जी, आप यूपी के प्रतापगढ़ जिले से आए हैं जी। तो आप किस माध्यम से आए हैं, कैसे,
किस बस से, ट्रेन से या? मैं प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में ज़रूर मेरा घर है, लेकिन मैं इस समय छत्रपति साहू जी महाराज शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, जो समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित है, निःशुल्क IAS PCS एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करता हूँ, वहीं रहता हूँ। वहाँ से मैंने ट्रेन पकड़ करके यहाँ अपने मित्र के यहाँ रुका, फिर वहाँ से यहाँ इंटरव्यू वेन्यू में आया हूँ। आप प्रतापगढ़ से आ रहे हैं, प्रतापगढ़ के बारे में, ऐतिहासिक प्रदेश, इसके बारे में आप यस कुछ सर। बता सकते हैं? यहाँ पर 2-3 स्थल हैं। एक महाभारत काल से जो है युधिष्ठिर यक्षित प्रश्न स्थल भी है प्रतापगढ़ में, वो महत्वपूर्ण है महाभारत काल से। और मध्य पाषाण काल से मुझे 2 स्थल याद आ रहे हैं, सराय नाहर और महदहा, जहाँ से युगल समाधान अस्थियाँ मिली हुई हैं। और प्रतापगढ़ में एक जगह और है, पट्टी के पास में जो है, वहाँ पर भी महाभारत कुछ साक्ष्य मिले हैं। ऐसा माना जाता है, मान्यता है कि वहाँ महाभारत काल में अर्जुन जो है नर्तकी बन के वहीं रह रहे थे, राजा विराट का स्थान। और एक चीज़ और भी मुझे दिमाग में आती है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है राजनीतिक में एक सक्रिय भूमिका, किसान सभा का जो है आयोजन वहाँ किया, यही मुझे पता। ठीक है प्रवीण जी। तो आप जैसे सपोज दैट आप जो है टीचर बनने जा रहे हैं, यस सर। कभी कभी होता है बच्चों का कि मन पढ़ने का नहीं करता है। जैसे आप लंच हो गया, यस सर। लंच के बाद आप क्लास में गए, यस सर। तो कोई बच्चा खड़ा होकर कहता है कि सर आज पढ़ने का मन नहीं करता। यस सर। फिर और भी बच्चे कहते हैं हाँ सर, हाँ आज पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। जी। तो आप ऐसी सिचुएशन में क्या पसंद करेंगे? अगर पढ़ने का नहीं मन कर रहा है तो मैं, आजकल की जो शिक्षा प्रणाली है, प्ले बेस्ड मेथड, एक्टिविटी बेस्ड मेथड, मुझे लगता है कि लगातार लड़के पढ़ते रहने से बच्चे जो है ऊब तो जाते ही हैं। उनको जो है हम प्ले वे मेथड, कुछ खेल खिला सकते हैं। जैसे एक पोएम है, उस पोएम में जो है गाते हुए हम 2-2 का जोड़ा बनवा सकते हैं, राउंड राउंड सर्किल में करते हुए। उससे हम एक मैथमेटिक्स भी सीख सकते हैं और उनका जो है फिजिकल डेवलपमेंट भी हो सकता है। मैं उन चीज़ों में इन्वॉल्व करना पसंद करूँगा बच्चों को। ओके प्रवीण जी, आप जो भी सब्जेक्ट इतने पढ़े हैं, आप सबसे फेवरेट सब्जेक्ट क्या रहा है? जैसे बच्चों को अगर पढ़ाने के लिए कहा जाए, कुछ सिखाने के लिए कहा जाए, तो आप उनको क्या सिखाएंगे, जो है क्या पढ़ाएंगे? मेरा ग्रेजुएशन डेमो देकर बताइए, जी। आपको जो एकदम बेस्ट हो, आप डेमो देकर उसको बताइए कि आप बच्चों को कोई टॉपिक आपको दिया जाता है, टॉपिक आप खुद ही चूज कर लीजिए कि हम क्या पढ़ा लेंगे, तो आप उस हिसाब से बताइए। मुझे जो है हिंदी पढ़ाना पसंद है, उसमें जो है कविता मैं पसंद करता हूँ। तो जो है आप जो भी पढ़ाएंगे, आप ब्लैक बोर्ड पे जो है डेमो देकर बताइए कि हाँ कैसे जो है। ओके थैंक यू। एक्सप्लेन करेंगे। क्या मैं आप लोगों को कुछ समय के लिए एज ए स्टूडेंट? स्टूडेंट बैठे हैं आप, हमें ओके थैंक यू सर, थैंक यू। तो बच्चों कैसे हो? आज आप लोग क्या खा के आए हैं लंच में? आज पूरी सब्जी खा के आए हैं? अरे बहुत अच्छी बात है, पूरी सब्जी जो है खा के आए हो। कल क्या खाए थे? पराठा अचार, ठीक है। और तो क्या बच्चों बता सकते हो कैसे बनता है? पूड़ी में क्या लगता है? चलो मीने तुम बताओ। अच्छा, आटा लगता है, तेल में छाना जाता है, रिफाइंड तेल में। ओके थैंक यू। और तो ये कहाँ बनती है? हाँ किचन में, हाँ जिसको रसोई घर भी कहते हैं। कौन बनाता है? मम्मा बनाती हैं। ओके, पापा नहीं बनाते क्या? अच्छा, जब मम्मी गुस्सा हो जाती हैं तब पापा बनाते हैं या बीमार हो जाते हैं। ठीक। तो बच्चों आज हम लोग उसी से रिलेटेड एक कविता पढ़ेंगे हिंदी की। आज बच्चों दिनांक क्या है? 6 नवंबर, सॉरी 11 महीने, 6 नवंबर 2023। ठीक, दिन क्या है बच्चों? सोमवार। वेरी गुड, सोमवार। विषय क्या हम पढ़ने जा रहे हैं? हिंदी। ठीक दी। और उप विषय क्या है? हाँ कविता। ठीक, ओके ठीक। तो बच्चों अपनी अपनी किताबें खोल लीजिए आप लोग। ठीक, तो हम
गा के सुनाएंगे जो है बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को सुनने में जो है। और जब हम गाएंगे आप लोग मेरे साथ भी, एक बार मैं गा के बताऊंगा, फिर दूसरी बार हम दोनों साथ के गाएंगे। फिर कल जब मैं आऊँगा तो आप अपने मम्मी पापा को सुना करके आएंगे वहाँ पर, उनके साथ में ही गाकर। तो बच्चों देखिए कविता हम गाने जा रहे हैं। आज रसोई घर की खिड़की मुन्ना मुन्नी खोल रहे हैं। आज रसोई घर की खिड़की मुन्ना मुन्नी खोल रहे हैं। अंदर देखा चकला बेलन चाकू छिलनी बोल रहे हैं। अंदर देखा चाकू छिलनी बोल रहे हैं। मैं चाकू सब्जी फल काटूँ। मैं चाकू सब्जी फल काटूँ टुकड़ा टुकड़ा सबको बाँटूँ। मैं चाकू सब्जी फल काटूँ टुकड़ा टुकड़ा सबको बाँटूँ। गाजर मूली प्याज टमाटर, गाजर मूली प्याज टमाटर छीलो काटो रखो सजाकर। छीलो काटो रखो सजाकर। गोल चाँद सी हूँ मैं थाली, गोल चाँद सी हूँ मैं थाली। बज सकती हूँ बनकर ताली, बज सकती हूँ बनकर ताली। मुझ में रोटी सब्जी डाली, मुझ में रोटी सब्जी डाली और सभी ने झटपट खा ली। तो बच्चों कैसा लगा कविता? लिख दे रहा हूँ जो जो रसोई घर के सामान हैं। ठीक, क्या मिला बच्चों? चाकू, बेलन, चकला। हाँ, क्या पूछ रहे थे तुम? चकला? चकला क्या होता है? देखे नहीं हो? ये गोल सा एक सामान होता है जिस पर जो है हम आटा रख करके बेलते हैं, तभी तो गोल रोटियां बनती हैं। तो जाके देखना किचन में क्या होता है, चकला। जो मैं सामान लिख रहा हूँ उसे किचन में जाके देखना। और क्या मिला जो है? थाली, ठीक, गाजर, मूली, टमाटर। प्रवीण जी आपने बहुत अच्छा पढ़ाया। आपको आपके अंदर ऐसी क्या चीज़ें हैं कि जो हम आपको जो है क्वालिफाई करें KVS के लिए? सबसे पहले मैं वेल डिसिप्लिन्ड हूँ, जो एक टीचर के लिए ज़रूरी है, और चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना पसंद करता हूँ। और मेरी खूबी है कि मैं बच्चों के साथ बहुत पसंद करता हूँ, उनके साथ बोलना बात करना। यही कुछ चीज़ें हैं मैं जिसके कारण KVS ज्वाइन करना चाहता हूँ। ठीक है, थैंक यू। ओके।